हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उम्र कैसे निकालें, यानी कि हम अपनी एज को कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हमें अपनी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ पता हो तो किसी भी तारीख या किसी भी समय हम अपनी उम्र को आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्र निकालने का क्या तरीका होता है, देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस तारीख को यानी जिस डेट को आपको उम्र निकालनी है उसे ऊपर में लिख लें। जैसे यहाँ लिखा गया है, जैसे आज की तारीख में अगर आपको उम्र निकालनी है तो आज की तारीख को ऊपर में लिख लें। और सबसे पहले देखिए, डेट को लिखने का जो तरीका होगा उसमें वर्ष को पहले लिखिए, फिर माह को लिखिए, फिर दिन को लिखिए और इसके जस्ट नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, यानी कि जन्म तिथि लिखिए। सेम फॉर्मेट में पहले वर्ष को लिखिए, फिर माह को, फिर दिन को। अब क्या करना है, हमें ऊपर की तारीख में नीचे की तारीख को घटा देना है। तो घटाने के क्रम में आपके पास दो तरह के कंडीशन बनेंगे। पहले कंडीशन में क्या होगा कि बिना हासिल का घट जाएगा, और दूसरी कंडीशन में घटाने के लिए हासिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले पहले कंडीशन को देखते हैं जिसमें हासिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या करेंगे, हमेशा हम दाहिनी तरफ से घटाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि इधर से घटाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले दिन को दिन में घटाएंगे, फिर माह को माह में घटाएंगे, इसी प्रकार वर्ष को वर्ष में घटाएंगे। तो चलिए सबसे पहले दिन को दिन में घटाते हैं। यहाँ दिन में क्या है, 25 में से 13 को घटाना है। तो 25 में से 13 को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 में से 3 को घटाना पड़ेगा। देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ 2 में से 1 घटाना पड़ेगा तो यहाँ 1 मिलेगा, यानी कि देखिए यहाँ हमें 12 मिल रहा है। दिन का काम हो चुका है, अब हमें माह में घटाना है। तो माह में क्या है, 8 में से 2 घटाना है। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो हमें 6 मिलेंगे, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। अब देखिए हमें यहाँ 0 और 6 मिल चुका है। अगला अब हमें वर्ष को घटाना है। देखिए 2022 में से 1985 को घटाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हासिल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ 2 को चाहिए हासिल। ये बगल वाला से हासिल लेगा तो यहाँ 12 बन जाएगा। 12 में से 5 घटेगा तो यहाँ 7 मिलेगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह 2 इसे 1 हासिल के रूप में दे चुका है, तो सिर्फ यहाँ 1 बचा हुआ है। अब 1 में से 8 को घटाना है तो नहीं घटेगा, इसे भी हासिल चाहिए। इसे हासिल कहाँ से मिलेगा, इस 0 से। यह 0 इस 2 से हासिल लेके यहाँ 10 बना लेगा। 10 में से जब इसे 1 हासिल देगा तो यहाँ 11 बन जाएंगे। अब 11 में से 8 घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा। 11 में से 8 घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा। अब देखिए यहाँ क्या संख्या बची हुई है, 9, क्योंकि यह 10 बन चुका था और 10 बनने के बाद इसे 1 हासिल के रूप में दे चुका था। तो अब 9 में से 9 को घटाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यह भी 0 को 1 हासिल के रूप में दे चुका है, तो यहाँ भी बची हुई संख्या 1 है। अब 1 में 1 को घटाएंगे तो 0 मिलेगा, यानी कि यहाँ जो संख्या मिल रही है वो 37 मिल रही है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म तिथि अगर इतनी हो तो उसकी जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 37 वर्ष 6 महीने और 12 दिन। तो ये आसान था, क्योंकि इसमें हासिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है या बिना हासिल का बन जाता है। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे जिसमें हासिल की ज़रूरत पड़ती है। ये थोड़ा कठिन है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसे भी आज की तारीख को ऊपर में लिखना है जैसे यहाँ लिखा गया था, और सेम तरीके से जन्म तिथि को नीचे लिखना है, वर्ष को, माह को, फिर दिन को। चलिए इसे भी घटाना शुरू करते हैं। घटाना हम हमेशा दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे, यानी कि दिन को पहले दिन को घटाएंगे। देखिए यहाँ क्या है, दिन में देखिए 2 में से 16 को घटाना है। अब ध्यान दीजिए कि 2 छोटी संख्या है और 16 बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना मुश्किल है, नहीं घटेगा। तो इसके लिए हमें हासिल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी दिन को भी हासिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो दिन को हासिल कहाँ से मिलेगा, देखिए यह जो कॉलम है माह का है, यानी महीने का कॉलम है। यह महीने इसको हासिल देगा, यानी महीना दिन को हासिल देगा। तो महीना जब भी दिन को हासिल देगा तो 30 दिन के रूप में हासिल को देगा। एक महीने में होते हैं औसतन 30 दिन, यह 30 इस दिन वाले कॉलम को हासिल मिल जाएगा। तब देखिए पहले से यहाँ 2 दिन है, यह दिन वाला कॉलम है क्योंकि पहले से 2 दिन है। अब इसको 30 दिन एक्स्ट्रा मिल चुका है हासिल के रूप में, तो 30 + 2 हो गया 32। अब 32 में से हमें 16 माइनस करना है। तो चलिए रफ में हम लोग 32 में से 16 को घटाते हैं। देखिए 32 में से हमें 16 को माइनस करना है, तो माइनस कीजिए। 2 में से 6 को घटाएंगे, इससे हासिल मिलेगा 12 बन जाएगा। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 मिलेगा। अब यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 16 मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम डायरेक्ट 16 लिख देंगे, यानी कि देखिए दिन वाला कॉलम में हमें 16 मिल रहा है। अब हम लोग महीने को घटाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यह जो 8 है इसे 1 महीने के रूप में हासिल दे चुका है, क्योंकि यहाँ 30 दिन हासिल के रूप में जा चुका है। तो सिर्फ यहाँ 7 बचा हुआ है। देखिए 8 की जगह पर सिर्फ 7 बचा हुआ है, क्योंकि हासिल देने के बाद सिर्फ
यहाँ 7 बचा हुआ है। अब हमें 7 में से 11 को घटाना है। अब 7 में से 11 नहीं घटेगा क्योंकि 7 छोटी संख्या, 11 बड़ी संख्या है। तो इस महीने को भी हासिल चाहिए। तो इस महीने को हासिल कहाँ से मिलेगा? इस वर्ष से, यानी कि इस वर्ष के कॉलम से इस हासिल मिलेगा। तो यह वर्ष जब भी हासिल देगा तो पूरे एक वर्ष को हासिल देगा। तो एक वर्ष में होते हैं देखिए 12 महीने। जब इसे 12 महीने हासिल के रूप में मिल जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, पहले से यहाँ 7 है और 12 इसे मिल चुका है हासिल, तो 12 + 7 हो जाएंगे 19 जुड़ के। अब चलिए हम लोग 19 में से 11 को घटाएंगे। तो रफ में ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग घटाएंगे 19 में से 11। तो यह आसान है, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा और 1 में से 1 तो 0, यानी कि 8 बच रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 8। तो हम लोग माह को घटा चुके हैं। अब हम लोग वर्ष को घटाएंगे। तो वर्ष में क्या घटाना है? 2022 में से 1995 को घटाना है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह जो 22 है इस महीने को पूरे एक वर्ष को हासिल दे चुका है। तो सिर्फ यहाँ 21 बचा हुआ है, यानी 2 की जगह पर यहाँ 1 बचा हुआ है। तो हमें घटाना है 1 में से 5 को। तो 1 में से 5 नहीं घटेगा, इसे हासिल चाहिए। तो यह 2 इस 1 को हासिल देगा, तो यहाँ हो जाएंगे 11। 11 में से 5 घटाएंगे तो अब मिलेगा 6। अब देखिए यह जो 2 है इसे हासिल दे चुका था, तो सिर्फ यहाँ 1 बचा हुआ है। तो 1 में से 9 नहीं घटेगा, इसे भी हासिल चाहिए, तो यह 0 से हासिल मिलेगा। लेकिन 0 के पास कुछ नहीं है, तो यह 0 इस 2 से हासिल लेगा और अपने आप को 10 बना लेगा। अब इसके बाद इसे 1 हासिल के रूप में देगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 2 मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो बची हुई संख्या है वो 9 है। 9 में से 9 को घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा? 1। 1 को 1 में घटाएंगे तो यहाँ 0। तो अगर किसी व्यक्ति की जन्म तिथि अगर इतनी है तो उसकी जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 26 वर्ष 8 महीने और 16 दिन। तो ये तरीका होता है उम्र निकालने का। हम लोग दोनों तरीकों से उम्र निकालना सीख चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।